भोले बाबा ये तीसरी आँख क्या होती है प्रभु, कृपा करके बताएं। मेरे बच्चे, तीसरी आँख सूक्ष्म जगत की एक ऐसी व्यवस्था है जिससे मानव सूक्ष्म संसार की उन आंतरिक चीजों को देख और समझ सकता है जो चीजें इस संसार से परे होती हैं। भोलेनाथ जी की जय हो। हर हर महादेव। तो जैसा कि भोले बाबा ने बताया कि तीसरी आंख यानी कि थर्ड आई एक्चुअल में क्या होती है और किस हिसाब से काम करती है। हालांकि भोले बाबा से मेरी स्वप्न में काफ़ी लंबी वार्ता हुई थी, तो अगर उसमें मैं कुछ तथ्य भूल गया हूँगा तो उसे मैं इस वीडियो में शामिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। हालांकि मैं आज आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कि कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जो पुराने समय में जो साधु संत होते थे, जो तपस्या करते थे, वो अक्सर जंगलों में, पहाड़ों में या फिर पहाड़ों की गुफाओं में ही तपस्या क्यों किया करते थे। साथ में ही मैं ये भी बताऊंगा कि जो साधु संत होते हैं वो लगभग अर्धनग्न अवस्था में क्यों रहते हैं, मतलब वो पूरे कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं जैसे कि आम इंसान पहनता है। सो गाइस, जो ये जंगल होते हैं या फिर घने पहाड़ होते हैं या फिर गुफाएं होती हैं या फिर बर्फीली कोई जगह होती है, तो उन जगहों पर जो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है जिसे कि इंग्लिश में कॉस्मिक एनर्जी बोला जाता है, वो अपने प्योर और फुल फॉर्म में रहती है। मतलब कोई इंसान, साधु संत या भक्त अगर इन जंगलों में आकर, जहाँ पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो होती है फुल फॉर्म में होती है, यहाँ पर अगर कोई मंत्र जप करता है या फिर तपस्या करता है, तो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, बहुत जल्दी उससे कनेक्शन साध लेती है। मतलब बहुत जल्दी उसका मंत्र सिद्ध हो जाता है, बहुत जल्दी उसका आज्ञा चक्र या फिर थर्ड आई जो कि यहाँ पर होती है, जहाँ पर हम लोग टीका लगाते हैं, बहुत जल्दी वो एक्टिवेट हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, जो प्योर फॉर्म में होती है, और कॉस्मिक एनर्जी की जो प्योर फॉर्म होती है जो कि घने जंगलों पे, जहाँ पर बिल्कुल एकांत होता है, या फिर पहाड़ों की गुफाओं में बहुत आसानी से मिल जाया करती है। इस वजह से जो साधु संत होते हैं वो जो तपस्या करते हैं वो अक्सर जंगलों पे जाकर करते हैं, जहाँ पर ये कॉस्मिक एनर्जी, जिसको ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं, वो फुल फॉर्म में होती है। इसके विपरीत अगर आजकल का जो इंसान है, जिस तरह का उसका रहन सहन है, वहाँ पर जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो प्योर फॉर्म में नहीं होती है। मतलब अगर कोई इंसान इन जंगलों पे ना आकर अपने घरों पे या फिर इंसानों के बीच में जो मंदिर वगैरह होते हैं वहाँ पर कोई मंत्र जप करता है या कोई तपस्या करता है, तो उसे सिद्धि प्राप्त होने में या फिर उसकी थर्ड आई एक्टिवेट होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। और जब कोई इंसान किसी भी मंत्र का जप कर रहा होता है या फिर कोई भी तपस्या कर रहा होता है, तो उसकी तपस्या से या मंत्र जप से जो भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को वो आकर्षित करता है, तो उस ऊर्जा से उस इंसान का पूरा शरीर भी ऊर्जान्वित हो जाता है। तो इस वजह से ही जो साधु संत होते थे वो कम कपड़े पहनते थे। कपड़े भी ऊर्जान्वित हो जाएंगे, और कपड़ा का तो क्या है, आज हमने पहने हैं और कल को हमने इनको फेंक दिया या फिर बदल दिया। तो इस वजह से जो साधु संत होते हैं वो अक्सर कम कपड़ों में रहते हैं, या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि वो एक ही तरह के लिबास में रहते हैं। सिद्धियों की बात अगर मैं करूं, आजकल आप बागेश्वर बालाजी के धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी को तो ज़रूर जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं जो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी के पास जो सिद्धि है वो कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको असलियत बताऊं तो जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, आप उन्हें ज़रूर जानते होंगे। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी उनसे मिलने गए थे। तो उनके शुरुआती चरण में जब वो साधु संत बनना चाहते थे या फिर ब्रह्म ज्ञान हासिल करना चाहते थे, तो उन्हें पता लगा कि ये तो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम्हारा किसी सिद्ध पुरुष से कनेक्शन होगा। और जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना दोस्तों, जो आपने मंदिरों के नाम सुने हैं, जैसे कि केदारनाथ धाम हो गया, बद्रीनाथ धाम हो गया, या जितने भी ये पहाड़ों पे जितने भी धाम हैं, उन धामों तक तो आप जाते होंगे, लेकिन वहाँ जाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर भी आप वहाँ पर पहुँच जाते होंगे। लेकिन असली जो साधु संत होते हैं वो आज भी उन मंदिरों से भी और भी आगे, जहाँ कोई जाता ही नहीं है, जहाँ पर जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, वहाँ पर आज भी वो साधु संत तपस्या करते हैं। और जो प्रेमानंद जी हैं वो ऐसे ही किसी प्योर सिद्ध पुरुष की तलाश में एक धाम पर गए थे, और वहाँ उनको पता लगा कि वो तो इस धाम के भी पार में एक जंगलों में कहीं तपस्या करते हैं। जब उन्होंने उनको पहली बार देखा तो आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, वो जो साधु संत वहाँ पर तपस्या में लीन थे वो सब हवा में झूल रहे थे, उनकी जो बॉडी है वो हवा में झूल रही थी। और जब उन्होंने उन साधु संतों से वार्तालाप किया तो उन्होंने उनसे बोला कि आपको जो भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है आपको वो दुनिया में बांटना है, तो आप वापस चले जाओ। वो ज्ञान लेकर वो वापस हम लोगों के बीच में आए हैं और हमें ज्ञान देते हैं। आपने देखा होगा हर एक सवाल का जवाब उनके पास साफ साफ होता है। और दोस्तों एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, जो असली साधु संत होते हैं, जो प्योर साधु संत होते
होते हैं वो इस भौतिक दुनिया के बीच में नहीं आते हैं और ना ही रहना चाहते हैं। वो आज भी उन जंगलों में तपस्या कर रहे हैं। और 3 साल पहले मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि हिमालय की गुफाओं में कुछ साधु संत ब्रह्म ज्ञान हासिल करने के बाद वापस चले गए थे, क्योंकि जब वो अपना ज्ञान बांटने के लिए कलयुग के इंसानों के बीच में आए तो उन्हें एहसास हुआ कि कलयुग का इंसान तो इस ज्ञान के लायक ही नहीं है। तो वो हिमालय की गुफाओं में वापस चले गए और वहाँ वो पेड़ पौधों को और पत्थरों को अपना ज्ञान सुनाते हैं, क्योंकि जिसके पास ज्ञान हो जाता है ना दोस्तों, उसको उस ज्ञान को बांटना भी होता है। तो इंसानों को तो उन्होंने नहीं बांटा, लेकिन पेड़ पौधों पत्थरों को वो आज भी अपना ज्ञान बांटते हैं। और ऐसा सुनने में आता है कि जब भी कोई हिमालय के आसपास पहुंचता है या फिर कैलाश पर्वत के आसपास पहुंचता है तो वहां से आवाज़ें आ रही होती हैं, वो उन्हीं साधु संतों के ज्ञान की आवाज़ें होती हैं। और जो ये ब्रह्मांडी ऊर्जा होती है, इसमें सभी तरह की पवित्र दिव्य शक्तियाँ शामिल हैं, जैसे कि भोलेनाथ हो गए, हनुमान जी हो गए, काली माँ हो गई, भगवान गणेश हो गए, भगवान राम हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, भगवान ब्रह्मा जी हो गए, नारद मुनि हो गए, और तो और जिन दिव्य शक्तियों के नाम हम नहीं जानते हैं, इस ब्रह्मांडी ऊर्जा में वो सभी पवित्र दिव्य शक्तियाँ भी शामिल होती हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो शुरू से लेकर आज तक आपने अक्सर मुझे जंगलों में, पहाड़ों पे देखा होगा। बाज़ार वगैरह, भीड़ भड़ाका वगैरह ना दिखाकर मैं बंदरों को या किसी भी पशु पक्षी को दिखाना ज़्यादा बेहतर समझता हूं। और एक बात मैं आपको और बताता हूं, जो पशु पक्षी होते हैं या फिर जो ये पेड़ होते हैं, अगर आपने इनका साथ चुन लिया तो आप बहुत ही स्पीड से भगवान के करीब पहुंचने लगेंगे। सिद्धि या फिर थर्ड आई एक्टिवेट होना, आज्ञा चक्र जागृत होना या फिर पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं इसको, ये तो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है आध्यात्मिक लाइन में। लेकिन दोस्तों इसके साथ एक चीज़ मैं भी फील करता हूँ कि जो चीज़ें मुझे पता हैं उस चीज़ का एहसास बहुत कम लोगों को इस दुनिया में है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस दुनिया में भगवान तो दूर की बात है, बहुत सारे लोगों ने अभी तक भूत प्रेतों के दर्शन भी नहीं किए हैं। जो भी साधु संत इस वक्त आपको टीवी पर दिखाई देते हैं, लाइक धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, करौली सरकार या फिर पांडवकर सरकार या फिर प्रोफेट गजेंद्र सिंह, इन सभी साधु संतों ने सिद्धि प्राप्त होने से पहले भूत प्रेतों के साथ लड़ाइयाँ की हैं, ये एक सच है। लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है, उन्होंने ऐसा बुरा वक्त, इतने ज़्यादा दुख भी झेले हुए हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और एक सच ये भी है कि ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा ज्ञान होता है कि जैसे किसी इंसान साधक या भक्त को ब्रह्म ज्ञान होने लगता है, वैसे वैसे वो इस भौतिक दुनिया से दूर होने लगता है, क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान होता है वो होता ही इतना इंटरेस्टिंग है। उससे बेहतर ज्ञान या आनंद देने वाली चीज़ किसी भी इंसान को दुनिया से नहीं मिल सकती। तो जो भी लोग आध्यात्मिक लाइन में आगे बढ़ते चले जाते हैं और उन्हें ईश्वर के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी इस दुनिया में वापस नहीं आना चाहते हैं। हालांकि कुछ साधु संत जैसे धीरेन्द्र कुमार शास्त्री हो गए, वो भले ही आम पब्लिक का भला करते होंगे, लेकिन उनमें और आम पब्लिक में धरती आसमान का फ़र्क होता है। वो इतना बड़ा फ़र्क होता है कि एक आम इंसान जिसने अभी भूत प्रेतों के दर्शन भी नहीं किए हैं, वो उसको समझ भी नहीं सकता, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर आपको आध्यात्मिक लाइन में बहुत आगे जाना है तो आपको इस दुनिया से दूरी बनानी ही पड़ेगी, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई खाने पीने की चीज़ हो। ये भी एक सच है। भाई ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चेक माय अदर वीडियोज एंड मस्ट से जय बजरंगबली एंड जय महाकाल।